तो प्राइज एक्शन मार्केट का भगवान है, प्राइज एक्शन मार्केट का गॉड है। सब कुछ प्राइज एक्शन से मार्केट में होता है। बट समस्या यह है कि प्राइज एक्शन को बिगनर ट्रेडर इतना बड़ा हवा समझते हैं और उस वजह से उनका लॉस होता है। समझ नहीं पाते मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करना है ना। तो चलिए इस वीडियो में इसी चीज़ को क्लियर करूंगा, आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। पहली चीज़, प्राइज एक्शन क्या है। प्राइज एक्शन के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला है ट्रेंड रिवर्सल, दूसरा है ट्रेंड कंटिन्यूएशन और तीसरा रिजेक्शन। मतलब आप तीन तरीके की ट्रेडिंग करते हैं। या तो कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला ट्रेड होगा, मार्केट जा रहा है ऊपर, आपने बाई कर लिया और ऊपर चला गया। या फिर ट्रेंड रिवर्सल वाला होगा, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर से रिवर्सल का सेटअप बनाया, आपने शॉर्ट कर दिया, वो रिवर्सल वाला ट्रेड हो गया। फिर उसके बाद आता है रिजेक्शन वाला, अर्थात कोई डिमांड और सप्लाई जोन है और वहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, आपने वहां से बाई और सेल किया। तो ये तीन तरीके की ट्रेड है और यही मेजरली प्राइस एक्शन में यूज होते हैं। इसी में ट्रैप, इसी में सब कुछ लगता है। और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए हमें यही तीन चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब उसके बाद इन तीन चीजों में जो हम मेजरली हमें देखना होता है, वो पहला है मार्केट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दूसरा है मार्केट स्ट्रक्चर और तीसरा है ऑपरेटर साइकोलॉजी। चाहे आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप लीजिए, ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड करिए या फिर रिजेक्शन कर लीजिए, आपको इसमें तीन चीजें देखनी ही पड़ेगी कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है और ऑपरेटर साइकोलॉजी। ये तीन चीजें अगर आपने सीख ली तो मार्केट का डायरेक्शन आपको पहले से पता होगा। परफेक्ट एंट्री एग्जिट और ऑपरेटर की साइकोलॉजी के साथ आप लोग ट्रेड कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जो चीजें समझ में ना आए, और भैया दोस्तों तक शेयर कर दो वीडियो, और हाई पॉइंट कमेंट सेक्शन में जरूर। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और अभी आप लोग चार्ट में कुछ लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, जैसे प्राइस एक्शन और ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, रिजेक्शन और ये मार्केट स्ट्रेंथ वीकनेस, ऑपरेटर साइकोलॉजी। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि सर ये है क्या, है ना, ये क्या है और मतलब कि इससे हमें करना क्या है। तो ये है दोस्तों ट्रेड करने का तरीका, जो कि मैं अभी बताऊंगा। ये शायद ये वीडियो 1 घंटे का हो, अभी से बता देता हूँ। 1 घंटे का कोर्स है और जिस बंदे ने इस कोर्स को देख लिया, किसी के पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भटकेगा नहीं, उसके मन में ट्रेडिंग को और प्राइस एक्शन को लेकर कोई सवाल नहीं होगा। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार मेरे कहने पर मुझ पर भरोसा करके इस वीडियो में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, जिससे कि आपको कहीं नुकसान ना हो और आपको कहीं और पेड कोर्स ना खरीदना पड़े। शुरू करेंगे बहुत आसान शब्दों में एकदम से, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वो क्या है कि देखिए, मैं आपसे कोई पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ ट्रेडिंग सिखाने के। मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ, आप कहीं ना कहीं ट्रेड करेंगे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म स्कैल्पिंग इंट्राडे ट्रेडर के लिए, खासकर स्विंग ट्रेडर के लिए धन है। आप लोग धन में अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप कहीं ना कहीं देखिए ट्रेड आपको करना ही है किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर। तो धन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको मल्टीपल फीचर मिलते हैं, ठीक है। मल्टीपल फीचर इन द सेंस, ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम चार्ट है वो आपको यहाँ पर फ्री में मिलता है, जिसमें आप इस तरीके से चार्ट को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे यहीं पर देखिए चार्ट स्प्लिट हो गया मल्टीपल, हमें मल्टीपल स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहीं से आप चार्ट देखते देखते बाइंग कर सकते हैं, यहीं से सेलिंग कर सकते हैं और इस चार्ट से ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं, केवल एक लाइन को खिसका करके। तो बहुत ही आसान आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी, खास करके स्विंग ट्रेडिंग, खास करके इंट्राडे और स्कैल्पर के लिए। तो लिंक मैंने दे रखा है, आप कहीं ना कहीं तो ट्रेड करेंगे ही। मैं धन का अथोराइज पर्सन हूँ, एपी हूँ, मुझे इससे ब्रोकरेज मिलता है, मैं अभी से आपको बता देता हूँ, और खुद भी यूज करता हूँ धन, इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में धन का मिल जाएगा, आप लोग ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। देखिए लोग है ना, लोग मॉर्निंग में आते हैं, लोग मॉर्निंग में आएंगे, इस तरीके से कहीं भी घुस जाएंगे, कहीं पर भी ट्रेड करेंगे और इसी वजह से कहीं पर भी जाने से लॉस होता है, कहीं पर भी ट्रेड करने से नुकसान होता है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले प्राइस एक्शन को प्रायोरिटी देनी है। ट्रेड करने से पहले क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है, वो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हमें एक प्रायोरिटी देनी है प्राइस एक्शन को। अब आपको मैं सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि प्राइस एक्शन ही क्यों, हम इंडिकेटर, ऑप्शन चैन या ग्लोबल मार्केट का डाटा क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं हम लोग प्रेफर कर सकते हैं, ओनली ऑन प्राइस एक्शन ही क्यों। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मार्केट को चलाने वाला कौन है। मार्केट को चलाने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मार्केट को चलाने वाले कौन है, ऑपरेटर, ठीक है। तो चार्ट जो है ना, चार्ट क्या, डेटा से पहले चार्ट,
चार्ट हमें ये बताता है कि ऑपरेटर क्या करने वाला है, ऑपरेटर किसी प्राइस पॉइंट पर क्या सोच रहा है, ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर की एक चाल, हर एक चाल आपको चार्ट बता देगा, और जिस चाल के थ्रू आप लोग मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें इसलिए चार्ट को देखना है, क्योंकि जो भी ऑपरेटर करने वाला होगा वो चार्ट पर दिखेगा। देखना कैसे, अभी आगे बताऊंगा, जिससे हम लोग मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एंट्री एग्जिट, और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। डोंट वरी, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन हियर। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही आया हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, चिंता मत करिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी फिर से आते हैं। तो इसलिए हम लोग प्राइस एक्शन को वो करें, क्योंकि दुनिया में न्यूज आएगी, डाटा ऊपर नीचे होगा, ऑपरेटर कुछ भी करेगा तो वो कहाँ पर आएगा, प्राइस एक्शन पर, चार्ट पर। हमें चार्ट पर देखना है। अब ट्रेड लेने से पहले हमें क्या देखना है, पहले ये समझ लीजिए। ट्रेड लेने से पहले हमें ये देखना है कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल पर खड़ा है, क्या मार्केट ट्रेंड रिवर्सल करना चाहता है, या फिर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है, या फिर मार्केट रिजेक्शन के लेवल पर है। आपके तीन तरीके के ही ट्रेड पड़ेंगे मार्केट में, एक रिवर्सल कर रहा है क्या, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है क्या, या फिर रिजेक्शन कर रहा है। और इन तीन तरीकों से ही मार्केट में ट्रेड होता है। आप कमेंट करके बताना कितनी बार आप मार्केट में आए हैं, चार्ट देखा आपने, और चार्ट देखने के बाद आपके मन में ये विचार है क्या मार्केट रिवर्सल करेगा, क्या मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा, क्या मार्केट रिजेक्शन देगा। अरे भैया, जब आपके पास डायरेक्शन ही नहीं होगा तो आप ट्रेड किसको करेंगे। तो इसलिए हमें डायरेक्शन की आइडेंटिफाई करने की जरूरत होगी। तो हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे अभी पहले, ट्रेंड रिवर्सल से, ट्रेंड कंटिन्यूएशन से, या रिजेक्शन से। डायरेक्शन आइडेंटिफाई होगा तभी तो ट्रेड करेंगे, बताइए, है ना। एंड आफ्टर देन इसके नीचे अब ये सारी चीजें कैसे हम लोग पता करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग पता करेंगे मार्केट के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से, मार्केट के स्ट्रक्चर से, ऑपरेटर की साइकोलॉजी से। यानी पूरा का पूरा प्राइस एक्शन अपना निर्मित है इस चीज पर। नीचे जो है, आप लोग एक काम करिए, मैं थोड़ा सा ये, ठीक है, आप लोग एक काम करिए, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेड करने आएंगे तो पहली चीज हमें क्या करना है, मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना। डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई होगा, ट्रेंड रिवर्सल से, या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है, या फिर रिजेक्शन के सेटअप से, वो उस पर मैं आऊंगा अभी। सबसे पहले इस चीज को हम लोग शुरू करते हैं। अब मैं शुरू करता हूं बेसिक से। हमें ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए, ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए कोई ट्रेंड। अब ट्रेंड क्या है उसको भी बता देता हूं। यार, मैं समझाने ही आया हूं आप लोगों को, ठीक है, बहुत प्यार से समझाऊंगा, आसानी से समझाऊंगा, चिंता मत करिए, बेसिक से समझाऊंगा। अब सबसे पहले हमें ट्रेड करने के लिए जो बेसिक चीज है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। वो क्या है, डाउ जोन थ्योरी के थ्रू मार्केट का ट्रेंड। चिंता मत करिए, कोई डाउ जोन थ्योरी बड़ा शब्द नहीं है, शब्द बड़ा है लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रेंड हम लोग सबसे पहले यहीं से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, यहीं से, डोंट वरी, मैं जिम्मेदारी लिया हूं समझाने की, समझाऊंगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, मार्केट में एक ट्रेंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश ट्रेंड, नीचे आ रहा होता है बियरिश ट्रेंड। लेकिन एक्चुअली में मार्केट इस तरीके से चलता नहीं है। मार्केट कैसे चलता है, मार्केट इस तरीके से जाएगा, या तो ऊपर नीचे हायर हाई लगाएगा, या फिर लोअर लोज लगा करके नीचे आएगा। अब समझिए, अगर मार्केट बुलिश है, ध्यान समझिए, क्योंकि कंटिन्यूएशन, रिवर्सल और रिजेक्शन आपको यही समझ में आएगा, और फिर उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सब कुछ। बैक टेस्ट भी करूंगा, लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी मेरे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, अगर मार्केट बुलिश है, यदि मार्केट बुलिश है, ऑपरेटर मार्केट में बाइंग करके चल रहे हैं, तो आपका चार्ट कभी भी हायर हाई लगाएगा, लोअर लोज नहीं लगाएगा, हायर हाई। मतलब अगर मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, कोई मार्केट सीरियस ट्रेंड है, सीरियस, तो मार्केट क्या करेगा, एक स्विंग के ऊपर दूसरा स्विंग लगाएगा। क्या करेगा सर, एक स्विंग के ऊपर दूसरा स्विंग लगाएगा, दूसरे के ऊपर तीसरा स्विंग लगाएगा, लेकिन कभी भी अपने सेम स्विंग पर आकर के टाइम पास नहीं करेगा, ठीक है। अगर मार्केट, यदि मार्केट अपने एक स्विंग के ऊपर दूसरा स्विंग लगा रहा है, एग्जांपल के लिए इस तरीके से, तो मार्केट को हम क्या बोलेंगे, मार्केट एक ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड है, इसको बोलते हैं हायर हाई। भाई चार्ट में भी दिखा दूंगा, ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, समझाने आया हूं, सब कुछ समझाऊंगा। बैंक निफ्टी में तो अभी दिखा नहीं सकता, क्योंकि सेबी के रूल एंड रेगुलेशन। बिटकॉइन किस लिए है, मैं देखिए यहाँ पर कोई ट्रेड करके आपको दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड लाइव वही करूँगा, पेपर ट्रेड दिखाऊंगा, डोंट वरी, बट समझा रहा हूँ जो उसको समझो।
ये देखो मार्केट क्या कर रहा है, एक स्विंग के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा। तो मार्केट क्या है इस समय, मार्केट इस समय अगर इस वेव को देखें, इस करेक्टिव वेव को देखें, तो ये क्या है, एक बुलिश ट्रेंड में है मार्केट। यहाँ से क्या है गुरुजी, मार्केट यहाँ से बुलिश है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग बुलिश ट्रेड ही ढूंढेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप लोग इस ब्रेकआउट को यहाँ से पकड़ सकते थे, इस लेवल तक का टारगेट मिल जाता, या फिर मार्केट यहाँ पर आए, लिक्विडिटी ग्रैब किया और ये निकल रहा है, यहाँ से आप पकड़ सकते थे। तो जब मार्केट हायर हाइज लगा रहा हो, मतलब बुलिश हो, तो हमें बुलिश ट्रेंड ही पकड़ना है, ट्रेड पकड़ना है, ट्रेंड पकड़ना है, चॉइस इज योर्स, ठीक है। एंड आफ्टर देन अगर मार्केट, इसको हटाओ यार, अगर मार्केट एक स्विंग के नीचे, एग्जाम्पल के लिए अगर मार्केट एक स्विंग के नीचे दूसरा स्विंग लगा रहा है, जैसे एक स्विंग के नीचे ये, तो क्या होगा, ये बियरिश ट्रेंड है, यानी मार्केट नीचे जा रहा है। एक स्विंग के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तो ये क्या हो गया हमारा, एक डाउ जोन थ्योरी के थ्रू हम ये समझ गए हैं कि जब तक मार्केट अपने रूल को फॉलो कर रहा है, अगर मार्केट हायर हाइज पर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब बुलिश है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, बुलिश है। मार्केट क्या करेगा, इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट इस तरीके से लोअर लोज लगा रहा है, तो मार्केट क्या है, बियरिश है। हमें ऐसी कंडीशन में केवल शॉर्ट के ट्रेड पकड़ने हैं, शॉर्ट के, ठीक है। मैं सेटअप और स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा, डोंट वरी, सब कुछ शेयर करूंगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। अब आपका अगला आता है रिवर्स। ये तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगी, क्योंकि आपको पता है हायर हाई लगा रहा है तो मार्केट बुलिश ही होगा। तो पहली चीज, आपका जो पहला मेजर पॉइंट था ट्रेंड कंटिन्यूएशन, वो समझ में आ गया। ट्रेड कैसे करना है आगे समझाऊंगा, पहले बेसिक समझ लो। ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे कर रहा है वो आपको पता है। अच्छा, ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, इसी में छुपा हुआ है ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। ट्रेंड कंटिन्यूएशन, अगर मार्केट जैसे हायर हाई लगा रहा है तो बुलिश है, लेकिन अगर मार्केट अपने इसी स्विंग पर, याद रखना, स्विंग पर आ जाए और ऊपर से लोअर लोज लगने लगे, इसी स्विंग पर मार्केट आकर टाइम पास करने लगे, लोअर लोज लगने लगे। अभी स्ट्रेंथ वीकनेस समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, तो हम समझ लेंगे मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट बियरिश रिवर्सल वो था, ठीक है, इसको समझते हैं। अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस पर इस तरीके से आकर टाइम पास करके हायर हाइज पर शिफ्ट हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मार्केट, क्योंकि लोअर लोज लगाना बंद कर दिया ना, लोअर हाइज लगाना बंद कर दिया, तो मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है। तो मार्केट कब ट्रेंड चेंज करेगा, अपने रूल को ब्रेक करके। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट रेजिस्टेंस पर टाइम पास करेगा, मार्केट को नीचे आना है तो सपोर्ट पर टाइम पास करेगा। अब इसी चीज का कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। तेरी यादें तन्हा रातें, यहां पर देखिए एग्जांपल अपना, ये क्या था, एक प्रॉपर मार्केट का माइंडसेट था, ठीक है। देखिए बहुत प्यार से मार्केट हायर हाइज लगा रहा है, लेकिन फिर से इस स्विंग पर आ गया। इस स्विंग पर नहीं आना चाहिए था मार्केट को, मार्केट इस तरीके से हायर हाइज लगना चाहिए था, है ना, जैसा कि आपको अभी मैंने सिखाया। बट यहां पर मार्केट क्या किया, इस स्विंग पर आया और इस स्विंग पर देखिए फिर से अब ऊपर से लोअर लोज लगाना शुरू कर दिया, और ऊपर से लोअर लोज और इस जगह पर टाइम पास, और देखिए ब्रेकडाउन, ट्रेंड चेंज। इसको लोग हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बोलते हैं, बट मैं इस चार्ट पैटर्न ट्रेड नहीं करता, मैं साइकोलॉजी ट्रेड करता हूं, जो कि मैं अभी आपको ट्रेड करना सिखा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके के ट्रेडर हैं, हम लोग साइकोलॉजिकल ट्रेडर हैं। दूसरा एग्जांपल यू कैन सी हियर, मार्केट अपना एक, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, मार्केट लोअर लोज लगा करके नीचे आ रहा था, लोअर लोज लगा करके, लेकिन इस रेजिस्टेंस को लेने के बाद फिर इसको कंटिन्यू करना चाहिए था, बट ये क्या कर रहा है, बार बार इसी रेजिस्टेंस पर टाइम पास कर रहा है। इसका मतलब, और दूसरी चीज नीचे से देखिए हाइज शिफ्ट हो रहे हैं बार बार, इट मीन्स ये भी ट्रेंड चेंज होने वाला है और एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है। तो ट्रेंड चेंज में कब हमें ट्रेड करना है, मार्केट जिस लेवल का, याद रखना, मार्केट जिस लेवल पर, ठीक है, जिस लेवल पर, जैसे यहां पर देखिए जिस लेवल पर मार्केट ने जिस लेवल का ब्रेकडाउन दिया है, जिस लेवल पर इनवाइट कर रहा है, जिस लेवल पर मल्टीपल टाइम पास कर रहा है, वो लेवल ब्रेक होगा, रिटेलर्स कैसे लगे होते हैं, धड़ाम से गिरेगा। तो इसके नीचे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, इसके नीचे आएगा तो एंट्री बना सकते हैं। अभी टाइम फ्रेम पर भी आऊँगा, डोंट वरी, टाइम फ्रेम को भी समझाऊंगा, बट जो चीज़ें समझा रहा हूँ इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है। तो आपने ये समझा ट्रेंड रिवर्सल कब होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कब होता है, बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। दूसरा एग्जांपल ट्रेंड चेंज होने का, ये देखिए मार्केट आकर के इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने लगा और धड़ाम से गिरा, ठीक है।
तो ट्रेंड रिवर्स। और देखिए आपको ट्रेड करने आना है, अगर आप मॉर्निंग में आए तो सबसे पहला काम हमें यह पकड़ना है क्या मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन करने वाला है या फिर ट्रेंड चेंज करने वाला है, ये पकड़ना। ट्रेंड चेंज हो रहा है तो होने का वेट करेंगे, कंटिन्यूएशन हो रहा है तो उसमें अपना पकड़ सकते हैं, बट ट्रेंड चेंज हो रहा है तो होने का वेट करेंगे, तब पकड़ेंगे उसको। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें ट्रैप ये वो सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन जो अभी आपको पकड़ करना है ये कि हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। फिर दूसरी तरफ अगर आप आएंगे, हमारा क्या था, रिजेक्शन। रिजेक्शन कब लेंगे, जब कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। हमें रेजिस्टेंस अगर कोई इंपॉर्टेंट मिल रहा है, कोई सपोर्ट, जैसे ये फ्रेश लेवल है हमारे, ये फ्रेश लेवल है, ये फ्रेश लेवल, तो ये अभी टेस्ट तो हुए नहीं है और ये ब्रेकडाउन के लेवल है, इसका मतलब इसके ऊपर सेलर्स के एसएल हैं। अगर मार्केट डायरेक्ट इस लेवल पर आता है, इसका ब्रेकआउट करता है या इस लेवल पर आता है, तो यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस है, ब्रेकआउट फेलियर करके नीचे आने के चांसेस है, तो वो रिजेक्शन का ट्रेड हो जाएगा। रिजेक्शन में दो तरीके के ट्रेड होंगे, हो सकता है पहले घूम जाए और हो सकता है डायरेक्ट ब्रेकआउट दे करके नीचे आ जाए। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट दे करके जब नीचे आता है मार्केट इस तरीके से, तो वो ट्रैप वाला ट्रेड होता है और इसके नीचे बहुत अच्छा मूव मिलता है, उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, उसको भी समझाऊंगा, उसको भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। मैं आपको क्या करने आया हूँ, सिखाने। तो हमें क्या करना है, सीखने। ठीक है, हमें सीखने आना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यू कैन सी हियर, ये क्या था, मैंने अभी बताया रिजेक्शन लेवल। जैसे ये रेजिस्टेंस था, आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट, यहाँ से मार्केट गिरा है इतना नीचे, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ बैठा है। मार्केट डायरेक्ट आया, देखिए इसका ब्रेकआउट किया, धड़ाम से गिरा, फिर आया डब्लू बना करके लिक्विडिटी ग्रैब करी, ब्रेकआउट किया, फिर से गिरा, फिर से इसी लेवल पर आया दूर से। देखिए जब जब ये डायरेक्ट आ रहा है तब मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्ट आना चाहिए, डायरेक्ट। अगर इस तरीके से आकर टाइम पास कर रहा है तो वो रिजेक्शन नहीं है, डायरेक्ट आना चाहिए, वी शेप की रिकवरी होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट आया, ब्रेकआउट फेलियर किया, ट्रैप किया और धड़ाम से गिर गया, तो रिजेक्शन इस तरीके से होता है। तो अगर आप मार्केट में कभी ट्रेड करने आ रहे हो, चाहे निफ्टी में चाहे बैंक निफ्टी में कहीं पर भी, तो आपके इसी तरीके के ट्रेड होने चाहिए, इसी तरीके के ट्रेड। हालांकि मैं अभी देखिए बैंक निफ्टी में अभी नहीं समझा सकता क्योंकि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट बिटकॉइन में मैं आपको तो समझा ही सकता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी में ले चलता हूँ। और देखिए ये जो चीज़ें समझा रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी है ना, ये जो चीज़ें आपका भाई समझा रहा है, भाई याद रखना ये हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है, ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में, कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं। हर एक टाइम फ्रेम में मार्केट काम करता है, किसी भी जगह कहीं भी कभी भी हर जगह काम करेगा, हर एक जगह। ठीक है, आप बेसिक से, मतलब मैं बहुत पहले से आपको चार्ट दिखाने जा रहा हूँ बैंक निफ्टी का। ये 2011 पहुँच गए हम लोग, 2011 जब मैं बहुत छोटा सा बालक था, 2006 ही है ना भाई, हाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मार्केट आपको दिखेगा ना, गिरा है, रिजेक्शन लेकर के नीचे गिरा है। कैसे गिरा है बताइए, लोग बोलते हैं 2008 का ये पेंडेमिक था, जो भी है उसकी वजह से गिरा, बट चार्ट बोल तो रहा है सर, चार्ट बोल तो रहा है ये एक लेवल है। अभी एक चीज़ समझिए, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ भाई, मार्केट तो हायर हाई लगा करके ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऊपर गया, हायर हाई लगाया, लेकिन आपको पता है कि सेम लेवल पर मार्केट को नहीं आना चाहिए। मार्केट आया सेम लेवल पर और ऊपर से लोअर लोज लगाने लगा, तो ट्रेंड तो चेंज होगा ही ना सर। ये मैं बनाई चीज नहीं बता रहा हूं, ये जो हुआ है और एक ही लॉजिक से एक ही कंडीशन से हुआ उसको समझा रहा हूं। तो हम अगर ट्रेड करने जा रहे हैं तो पहली हमारी जो जिम्मेदारी है वो तो अपना देखेंगे ही ना, ट्रेंड रिवर्सल है, कंटिन्यूएशन है। अब हमें पता चल चुका कि ये एक रिवर्सल, यहां से रिवर्सल हुआ, तो इसको हम यहां से पकड़ सकते थे, पकड़ के ट्रेड कर सकते थे। अब हमें पता है कि मार्केट अगर गिरा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे जाएगा, ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन में क्या होगा, अब हमें यहां पर ट्रैप देखने पड़ेंगे, ट्रैप मल्टीपल तरीके का। अब जैसे ये कौन सा ट्रैप है, ये है चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट और रिटेस्ट। अब इसमें हम क्यों ब्रेकआउट फेलियर को पकड़ेंगे, देखिए जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा हो बियरिश, जैसे मार्केट को नीचे जाना और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, तो इस जगह हमें फेक ब्रेकआउट को पकड़ना है, हर जगह नहीं। अगर मार्केट इस तरीके से आ रहा है, ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और इसके नीचे आ गया, ये अपना ट्रेड है। क्योंकि ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए लिक्विडिटी ले रहा है, रिटेल बायर्स के नीचे ऐसे लगवा रहा है। अभी मैं उसको समझाऊंगा, जब ट्रैप ट्रेडिंग की सीरीज बनाऊंगा आगे समझाऊंगा। बट अभी देखिए, अभी तो हमारा ये पूरा पॉइंट, ये ऑपरेटर साइकोलॉजी, मार्केट स्ट्रक्चर और ये सब बाकी है।
अभी तो मैं आपको रिजेक्शन, कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल यही समझा रहा हूँ। और ये अगर आपने तीनों चीज़ें समझ ली तो चार्ट रीडिंग तो आपके लिए आसान ही हो जाएगा, है ना। मैं मेहनत कर रहा हूँ अगर आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी मेहनत करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और धन से जुड़िए, ठीक है। कोई कोर्स खरीदने के लिए तो मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ कि सर मेरा कोर्स खरीदिए, बस, ठीक है। और यहाँ से फिर देखिए मल्टीपल, फिर देखिए लोअर लोज लगा रहा है, अपने को क्या करना है, ओनली ऑन सेलिंग, सेलिंग करना। ये ब्रेकडाउन पकड़ा, बहुत सारे ट्रैप मिल जाएंगे अपने को बड़े टाइम फ्रेम पर जब आप ट्रेड करने जाओगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। ये जब तक मार्केट रिजेक्शन का सेटअप बना करके ना दे, रिवर्सल का सेटअप बना करके ना दे, तब तक मार्केट में आपको क्या नहीं करना है, लॉन्ग करना ही नहीं है। अब जैसे यहां से रिवर्सल आ सकता था, इस जगह से रिवर्सल तो आ सकता था, लेकिन मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दिया ही नहीं। ये अगर आप देखेंगे यहां से रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी थी बट गया ही नहीं, तो क्या करेंगे, बैठेंगे, वेट करेंगे, फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन करें। उसके बाद यहां पर देखिए मार्केट ने कैसे रिवर्सल किया, मार्केट ने दो तरीके से रिवर्सल किया। एक, आप यहां से देखेंगे अगर मार्केट क्या किया, इस स्विंग पर, मैंने आपको क्या बोला, मार्केट को इस स्विंग पर नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये लोअर लोज लगाया, ब्रेकडाउन दिया, तो इस पहली चीज इसका ट्रैप किया, दूसरी चीज इस स्विंग पर नहीं आना चाहिए। इस स्विंग पर आया, हायर हाई लगाया, निकल गया, तो यहां से ट्रेंड चेंज हो गया। अब हमारी कंडीशन क्या है, बुलिश। अब यहां से बुलिश ट्रेड पकड़ेंगे, और बुलिश ट्रेड पकड़ने के लिए हमारे पास मल्टीपल सेटअप है जैसे, या फिर अगर आपको वो समझ में, नीचे से रिवर्सल नहीं समझ में आया, तो फिर आपके पास एक ये भी देखिए है, ये देखिए ये लेवल भी है, इस पर भी मल्टीपल टाइम इनवाइट किया, धड़ाम से लेकर के फटा। तो क्या मैं जो चीजें मैं बता रहा हूं वो दोनों में काम कर रही, क्या मैं गलत बता रहा हूं, नहीं। तो मॉर्निंग में आना है, भले 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट, अभी टाइम फ्रेम पर आऊंगा तो उसको भी समझाऊंगा, बट अभी आपको जिस लेवल, जिस तरीके से समझा रहा हूं आपको यही करना है। मॉर्निंग में आना है, पहले हमें यह देखना है कि क्या मार्केट ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है, क्या मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, और मार्केट का कंडीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। अब आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन के ट्रेड पकड़ने, लाइक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का ट्रैप। ये ब्रेकडाउन का ट्रैप अपने इस तरीके से, क्योंकि अब ब्रेकडाउन के ट्रैप चाहिए अगर ऊपर जाना है, ठीक है। आप खुद देखते जाओ, मार्केट अगर गिरा है तो अपने लॉजिक से गिरा, फिर यहां से मार्केट गिरा, कैसे गिरा, वही प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा था। देखिए हायर हाई जब तक ऊपर जा रहा था, प्रॉपर हायर हाइज का फॉर्मेशन, हायर हाई, लेकिन फिर यहां से ट्रैप किया, लोअर लोज लगाने लगा, लोअर लोज लगाने लगा, तो क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा। समझिए चार्ट का स्ट्रक्चर समझिए, जब मार्केट लोअर लोज लगाएगा तो मार्केट उस तरीके से होगा। ब्रेकआउट हमेशा बोलता हूं किस तरीके से होना चाहिए, मल्टीपल टाइम टेस्ट करके, फिर मार्केट को रिवर्सल करके ऊपर जाना था, मार्केट ऊपर गया। और इसी में देखिए रिजेक्शंस के भी ट्रेड है। अभी मैंने आपको बाबूजी क्या बोला था, अगर आप कहीं से भी रिजेक्शन ढूंढिए, एग्जांपल के लास्ट टाइम अपना सेलिंग का जोन कौन सा था, ये था, आप इसको मार्क कर लीजिए, ये मार्क किया आपने, और मार्केट आया, देखिए यही से रिजेक्शन लिया, क्या किया, ये ब्रेकआउट फेलियर किया, डायरेक्ट ब्रेकआउट रिवर्सल ले लिया, और यहां से जब डायरेक्ट, देखिए इसमें क्या करना है, गया ऊपर, रिजेक्शन लेकर लोअर लोज लगाने लगा, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट नीचे की कंडीशन में जा रहा है। फिर से यहां से ट्रेंड चेंज हो गया क्योंकि रिजेक्शन ले लिया है, ठीक है। सिंपल, या तो रिजेक्शन आएगा, या रिवर्सल आएगा, या ट्रेंड कंटिन्यूएशन आएगा। फिर मार्केट को देखिए ऊपर जाना था, मार्केट अपना एक रेंज बनाया, हायर हाई शिफ्ट हुआ, फिर से ऊपर देखिए निकल गया, फिर से ऊपर निकल गया। तो क्या मार्केट कुछ, चाहे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करिए, कोई भी टाइम फ्रेम यूज, क्या मार्केट कुछ गलत कर रहा है, क्या मार्केट कुछ भी गलत नहीं करेगा, कभी भी कुछ गलत। मार्केट हमेशा सुप्रीम है, मार्केट हमेशा अच्छे से काम करेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब लोग बोलते हैं सर ये लॉकडाउन था, कोविड का समय था, ये क्यों मार्केट गिरा इस तरीके से, ऐसा क्या हुआ, इसको कैसे समझें। ये सिंपल ट्रैप है यार, ट्रैप है। मार्केट ने देखिए बैठाया डब्लू में बैठाने के बाद रिटेस्ट, ऊपर से ये देखिए एक ही लेवल पर टाइम पास, लोअर लोज लगना बंद हो गया, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट हायर हाई लगा था, बट यहां पर मार्केट ने क्या किया, यहां पर मार्केट ने लोअर लोज लगाना शुरू कर दिया, तो यहां से ट्रेंड तो चेंज होना था, और जैसे इसके नीचे आएगा ये डब्लू वाले बायर ट्रैप होंगे, धड़ाम से गिरेगा। तो हमें ऑब्वियस से सेटअप ढूंढने हैं। अभी मैं ट्रैप ये सब कुछ समझाऊंगा जो बिगिनर है उनके लिए, बट अभी आप चार्ट कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये सारी चीजें समझिए। फिर मार्केट को रिवर्सल करना था, ये मार्केट लेवल पकड़ा,
इस लेवल पर बिल्डअप किया, धड़ाम से निकल गया, नीचे से हायर हाइज पर शिफ्ट हुआ, निकल गया। ये आपने यहाँ पर पकड़ा होता, कितना अच्छा ट्रेड। ये आप खुद देखिए, इसमें आप इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक में लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है, समझ रहे हैं, वो लोग तो और अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। तो निफ्टी चाहे जहां हो, बैंक निफ्टी चाहे जहां हो, बट ट्रेड वो अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही करेगा, ट्रेड अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही करेगा। लोग बोलते हैं बिटकॉइन, बिटकॉइन में भी सेम कंडीशन है। आप देखिए तो कोई भी दुनिया का ऐसा चार्ट है ही नहीं, कोई भी, जहां पर आपको ट्रेड करने के लिए साइकोलॉजी ना मिले, स्ट्रक्चर ना मिले। स्ट्रक्चर हर जगह है, और स्ट्रक्चर जिस जगह है मार्केट वहीं ट्रेड करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको क्या बता रहा हूं कब से, कि अगर मार्केट को ऊपर जाना, मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पर, मैं आंखें जो बंद करी हैं उसको हटा देता हूँ, ये मैं एक ही चीज़ आपको बोलता हूँ, अभी बताऊंगा रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, बट पहले एक चीज़ देखिए क्या कर रहा है मार्केट। यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट दिया तो किस लॉजिक से दिया, मल्टीपल टाइम। हमें ये सेटअप ढूंढने हैं, हर जगह नहीं, हमें दिन का एक ऐसा सेटअप मिले लेकिन ट्रेड यही करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद रिवर्सल आना था, देखिए ये, बट रिवर्सल के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं हो पाया, थोड़ा ही नीचे गया, और नीचे जाने के बाद मार्केट ने फिर से अपना एक रिजेक्शन का जोन बनाया, ये रिवर्सल का जोन बनाया, इनवाइट किया, नीचे ट्रैप, देखिए नीचे ये लोअर लोज लगाया था, ब्रेक डाउन दिया, और उसके बाद यहाँ पर हायर हाई शिफ्ट बिल्डअप करके निकल गया। तो क्या मार्केट कुछ अलग कहानी बयां कर रहा है क्या, या फिर जो मैं बता रहा हूँ कुछ अलग बता रहा हूँ? रिवर्सल हो गया, ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो गया, एवरीथिंग। यहाँ से मार्केट क्यों गिरा, देखिए यहाँ से मार्केट गिरा है। अगर आप इसको समझना चाहें तो बस एक ट्रेंड लाइन देख लीजिए, मार्केट क्या किया है। पहले मार्केट हायर हाई लगा करके ऊपर जा रहा था, हायर हाई लगा करके ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर लोअर लोज पे शिफ्ट हो गया, और जैसे ही लोअर लोज पर शिफ्ट होकर सेम लेवल पर आया, सब धराशाही हो गया, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, बस समझने की कोशिश करिए। यहां से भी इसको पकड़ा जा सकता था, कैसे समझिए, हायर हाइज पर शिफ्ट था, हायर हाइज, बट उसके बाद नीचे आकर इस लेवल पर आना ही नहीं चाहिए था, नीचे आया, लोअर लोज लगाया, ये ब्रेक डाउन, फिर नीचे आया, ये लोअर लोज लगाया, ब्रेक डाउन। तो प्राइस तो कुछ गलत बोल ही नहीं रहा ना, ट्रेड कौन कर रहा है, ट्रेड तो हम लोग कर रहे हैं, तो गलती किसकी निकलेगी, हमारी आपकी निकलेगी। हम प्राइस को क्यों गलत बोलें, प्राइस कभी गलत हो ही नहीं सकता। चाहे आप कोई दुनिया का कोई भी चार्ट देख लीजिए, रिवर्सल एक ही साइकोलॉजी से होगा कि मार्केट लोअर लोज लगाना बंद कर देगा, या इस तरीके से देखिए ट्रेड नीचे से जा रहा था, क्या किसी लेवल को बार बार टेस्ट किया, नहीं, बट यहां आकर के टेस्ट किया तो रिवर्स हो गया। अच्छा, ऊपर जाने के लिए भी तो सेम साइकोलॉजी चाहिए, तो हाँ बिल्कुल मिलेगी सेम साइकोलॉजी। ये देखिए, ये क्या किया है मार्केट, अगर कुछ गलत किया हो तो बताइए। नीचे से हायर हाइज पर शिफ्ट हो गया, ब्रेकआउट दे निकल गया, फिर ऊपर ब्रेकआउट। अब चूंकि ट्रेंड बुलिश हो गया तो हमें ब्रेकआउट ट्रेड पकड़ने हैं। तो ये आपको समझ में आया, रिजेक्शन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। आप देखिए यहां पर फॉल आया, क्या कोई ऐसा मैं लॉजिक आपको समझा रहा हूं जो मैंने बोल दिया हो और मैं उससे पलटा हूं? नहीं, कभी भी नहीं। यहां से रिवर्सल आया, इतना बड़ा फॉल आया, उसी सेम लॉजिक से यहां से मार्केट रिवर्स होकर के गया, उसी सेम लॉजिक से कि नीचे जाना था, लोअर लोज लगाना था, बट उसने फिर हायर हाइज पर शिफ्ट हो गया और निकल गया, समझ रहे हैं, ऊपर निकल गया। ये वाला गिरा, क्यों गिरा, अब इसका कमेंट आप लोग बताएंगे, ये क्यों गिरा, इतना अच्छा फॉल आया क्यों गिरा। हालांकि ऐसा नहीं कि हम यहीं से इसको ट्रेड, ये तो सेटअप है, ट्रेड करने तो हमारे पास ये भी है। यहां से क्यों गिरा बताइए, कमेंट आप लोग करेंगे। हायर हाई लगा रहा था कि नहीं लगा रहा था, बताइए। हायर हाई लगा रहा था, बट उसके बाद लोअर लोज लगाने लगा, और लोअर लोज लगाएगा तो फिर बियरिश हो जाएगा ट्रेंड। तो हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई। और ये साइकिल देखिए, यहां से बियरिश हुआ तो हमें कैसे ट्रेड पकड़ने, ट्रैप वाले। कैसे ट्रैप, जैसे ये देखिए, ये ब्रेकआउट फेलियर, क्या बात है अंकित भाई, ये ब्रेकआउट फेलियर का लेवल था, यहां पर आया, ब्रेकआउट फेलियर किया, ट्रैप करके नीचे आ गया। बहुत ही सिंपल ट्रेड आपके होंगे, बस थोड़ा सा ना यार दिमाग लगाओ आप लोग। ये चूंकि हमारा ट्रेंड बियरिश है तो हम लोग ब्रेकआउट फेलियर पकड़ेंगे। अगर ट्रेंड हमारा बुलिश है, एग्जांपल के लिए यहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, अब हमारा ट्रेंड बुलिश हो गया, तो अब हम लोग क्या पकड़ेंगे, सेलर पकड़ेंगे। कैसे, दो तरीके। सेटअप क्या है, पहला तो बिल्डअप करा मार्केट ने, ब्रेकआउट दिया। दूसरा सेटअप क्या है, ब्रेकडाउन फेलियर। ये देखिए, ब्रेकडाउन फेलियर, रिकवरी, धड़ाम से फटा, बस इतना ही है, और हमें कुछ नहीं करना,
समझ रहे, इतनी आसानी से ही ट्रेडिंग आपकी हो जाएगी। हाँ, प्रैक्टिस, एक चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे दोस्तों, बैक टेस्ट जा करके और खुद से जिस तरीके से मैं आपके लिए सर फोड़ रहा हूँ, पटक रहा हूँ ना, एक बार घर पे ज़रूर करना, एक बार घर पे ज़रूर करना। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से मेंबर हैं, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, और कुछ लोग हैं जिनको मैंने 1 मंथ का ट्रेड सेटअप बता रखा है, टारगेट दिया कि 1 मंथ आप दिन का 1 ट्रेड करिए, स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजिए, पेपर ट्रेड करिए, वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको सबके नाम और सबको शाउट आउट देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो अच्छा कर रहा है भाई वो अच्छा कर रहा है। सबसे पहले हमारे घनश्याम सर है, बहुत घनश्याम सर बोल रहा हूँ, मनोज सिन्हा सर है, एडवांस लेवल के ट्रेडर, मुझसे भी ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस और मुझसे भी ज़्यादा इनकी साइकोलॉजी इंप्रूव है, ठीक है। राम दयाल सर है एक, भाई इनके जैसा बंदा मैंने आपको आज तक देखा ही नहीं, इनके जैसा बंदा देखा ही नहीं, ठीक है। साकिर हुसैन भाई है अपने, और संजय सर हैं, संजय भाई हैं, बहुत से लोग हैं, मैं किनका, आरिफ मौला सर हैं, अभिषेक कुमार अग्रवाल सर हैं, PS कोतवाल सर हैं, किम जॉन उन सर हैं एक, है ना, प्रशांत मिश्रा जी हैं, और बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, और वर्षा जी हैं, सभी लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस सीखने की ज़रूरत है। अब आपको मैंने इतना समझा दिया, आपके दिमाग से उड़ जाएगा, लेकिन अगर इसको अच्छे से आपने 2-4 दिन समय दे करके प्रैक्टिस कर लिया, तभी भी आप इसको भूल नहीं पाएंगे। और जब अच्छी चीज़ें दिमाग से आपके दिमाग में रहेंगी, ट्रेड करने जाएंगे तो वही चीज़ें तो आपके दिमाग में आएंगी, और उसी के थ्रू तो आप ट्रेड करेंगे। टाइम फ्रेम का तो कोई मसला नहीं, लोग बोलते हैं ये टाइम फ्रेम में ये काम नहीं, भाई हर एक टाइम फ्रेम में हर एक चीज़ें काम करती हैं। हर एक टाइम फ्रेम में मैं आपको रिवर्सल आइडेंटिफाई करके दिखा सकता हूँ, हर एक टाइम फ्रेम में मैं आपको जो सेटअप मैं बोल रहा हूँ वो सेटअप से ट्रेड करवा कर दिखा सकता हूँ हर एक टाइम फ्रेम पर। बस आपके जब लॉजिक सही होंगे ना, आपके सूत्र, ब्रदर सूत्र सही होंगे तो। अच्छा, आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताइए, क्या मुझे बिटकॉइन पर लाइव ट्रेड करना चाहिए? बिटकॉइन पर आकर के लाइव लर्निंग देनी चाहिए बिटकॉइन में, निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं। लोग करते हैं, आप लोग बताइए क्या मुझे आना चाहिए बिटकॉइन पर? कमेंट करना, बताना। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आ जाऊंगा, प्रॉब्लम ही सॉल्व करूंगा, नहीं ट्रेड करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करूंगा आप लोगों की। भाई मेरा काम क्या, उद्देश्य क्या है मेरा, आपको एजुकेट करना, तो वो मैं कैसे भी कर लूंगा। तो कमेंट करके बताना। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, हमें ये चीज़ें कहाँ देखनी है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये देखनी कहाँ पर है बाबूजी? ये हमें देखनी है, ये हमें देखनी है उन्हीं लेवल्स पर। उन्हीं लेवल से मेरा क्या मतलब है, जिन लेवल्स पर आप ट्रेड कर रहे हो। जैसे ध्यान से समझिए, ध्यान से आप लोग समझिए, बहुत एडवांस एजुकेशन देने वाला हूँ। आप ट्रेड किस जगह पर करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप ट्रेड करोगे ट्रेंड रिवर्सल पर, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर, रिजेक्शन पर, या फिर बोला जाए सिंपल लेवल्स पर, लेवल्स पर। तो हमें ये चीज़ें देखते समय हमें क्या देखनी पड़ेंगी? मार्केट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मार्केट का स्ट्रक्चर और ऑपरेटर की साइकोलॉजी। तो इसमें से तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और अभी ऑपरेटर मैं स्ट्रक्चर वगैरह सब एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मैं आपको समझाता हूँ। समझिए, एक बार फिर से समझिए, मार्केट में स्ट्रेंथ वीकनेस का क्या मतलब है। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको अभी समझाया कि मार्केट को चलाने वाला कौन है? ऑपरेटर। और मार्केट में स्ट्रेंथ यानी ताकत कैसे आती है? जब पैसा आएगा। पैसा कौन डालता? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सब पैसा डालते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इनकी जगह पर ट्रेड करना है, इनके पीछे रहना है। जब ये पैसा डालेंगे ट्रेड करेंगे। कब कब पता चलेगा कि पैसा डाले? कैसे पता चलेगा? हम लोग भगवान थोड़ी हैं, पता चल जाएगा। हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए सिंपल, पहले ये समझिए मार्केट स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। अगर एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर मार्केट ये कुछ कैंडल्स हैं, एग्जाम्पल के लिए ये कुछ कैंडल है, 3 कैंडल हैं, ठीक है, और वहीं पर ये है 1 कैंडल, ये है 2 कैंडल, ये है 3 कैंडल, ठीक है, और नीचे अपना एक लेबल है। अब एक बात बताइए, समझिए अच्छे से, प्यार से समझिए, बहुत आसान शब्दों में। इसमें स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है?
इसमें स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है समझिए। मार्केट ने 3 कैंडल में 1 2 3 कैंडल में इतना बड़ा मूव दिया, मतलब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, कम समय में ज्यादा मूव। जो तेज दौड़ता होगा, जिसके अंदर ताकत होगी, वो क्या करेगा, कम समय में ज्यादा दूर तक दौड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ किसमें है, सेलिंग में, क्योंकि कैंडल नीचे आ रही है, तो स्ट्रेंथ किसमें है, सेलिंग में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटर सेलिंग्स कर सकते हैं। दूसरी चीज, आने के बाद इस सपोर्ट पर, अब बताइए अगर सपोर्ट पर बायर एक्टिवेट है या फिर ऑपरेटर बाइंग कर रहा है, तो क्या मार्केट इस तरीके से मरी हुई सड़ी हुई कैंडल बनाएगा, यानी एक ही कैंडल के अंदर इतना टाइम पास। मार्केट कैंडल तो बहुत बना रहा है लेकिन मोमेंटम कुछ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये सपोर्ट पर ऑपरेटर बाइंग नहीं कर रहा, रिटेल ट्रेडर बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑपरेटर होते तो इस तरीके से ले जाते, क्योंकि वो पैसा डालेंगे तो पंप आएगा, बट पंप नहीं आ रहा, एक ही लेवल पर मार्केट टाइम पास कर रहा है। इट मीन्स ये लेवल वीक है और इस लेवल का फिर ब्रेकआउट हो जाएगा या ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट कैसे होता है, आप समझ चुके होंगे। रियल ब्रेकआउट कब होता है, जब मार्केट किसी लेवल पर प्रॉपर तरीके से टाइम लेता है। टाइम, मार्केट का जो टाइम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, कुछ लोगों के प्रॉब्लम मुझे याद है, उनको भी सॉल्व करूंगा, बस ये समझिए। अब देखिए ये वीकनेस है, अगर यही चीज रेजिस्टेंस पर होगी, जैसे एग्जांपल के लिए ये रेजिस्टेंस है और इन कैंडल्स को मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूं। आजा भाई आजा, भैये आजा। ये कौन कमरिया गेम नहीं, न स्पाइडर है न सुपरमैन, ठीक है। तो अगर जैसे ये देखिए रेजिस्टेंस पर है, तो इसमें कौन है, बायर पावरफुल है। कौन पावरफुल है, बायर। क्यों, क्योंकि बायर्स तो कम समय में ज्यादा मूव दे रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस पर आकर के मार्केट सेलर रेजिस्टेंस के तो टाइम पास कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस के नीचे टाइम पास मतलब रेजिस्टेंस वीक है। यानी कि आप एक चीज समझ चुके होंगे, अर्थात कि जिस लेवल पर मार्केट टाइम पास कर रहा है, अगर उस लेवल पर मार्केट रुका हुआ है, वो लेवल वीक है, तो वो जब वो लेवल वीक है तो उस लेवल पर ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन के चांसेस मल्टीपल हो सकते हैं। मार्केट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन दे सकता है। ये समझ में आया, आया कि नहीं आया बताइए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं। मैं पहले अपना फेस ऑन करता हूं, ये ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूं। एग्जाम्पल कुछ क्या यार, एग्जाम्पल तो भरा पड़ा है। अभी मैंने आपको जितना दिखाया, जैसे यहीं पर देखिए, बड़े टाइम फ्रेम है ये, मैं छोटा टाइम फ्रेम लगा लेता हूं जिससे आपको एजुकेशन अच्छा मिले, ठीक है। क्योंकि फिर देखिए मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपको एजुकेट करना, ठीक है, तो उस पर मेरा फोकस है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला है कि अगर किसी लेवल पर ऑपरेटर बाइंग कर रहा होगा तो क्या होगा, उस लेवल से मार्केट पंप करेगा, दूर जाएगा, जोर से जाएगा, बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा। जैसे ये लेवल था, मार्केट गया ऊपर, फिर इस लेवल पर आया, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, लेकिन इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया और फिर नीचे आ गया, और फिर नीचे आने के बाद मार्केट इसी जगह पर टाइम पास कर रहा है। इसका मतलब क्या, इसका सिंपल एक ही मतलब है कि ये लेवल वीक हो चुका है। अगर इस लेवल पर दम बारूद होती, इस लेवल पर पावर होता, तो ये हायर हाई लगा करके ये ट्रेंड को फॉलो करता, इसका ब्रेकआउट करता। लेकिन मार्केट फिर इसी लेवल पर आ रहा है। अगर कोई आदमी एक ही लेवल पर बार बार जा रहा है, उस लेवल से मोहब्बत है उसको, और मार्केट को इस लेवल, जिस लेवल से मोहब्बत है वही लेवल ब्रेक होगा। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, क्यों, क्योंकि इस लेवल पर वीकनेस आ गई थी। तो हमें देखना है, अगर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो हमें हर जगह ट्रेड नहीं करना, एक ऑब्वियस देखना है कि किस जगह पर ज़्यादा एसएल मिल सकते हैं, किस जगह की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। हमें मॉर्निंग में आना है, अभी मैं बताऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड वगैरह करना है एंड क्या कुछ करना है। टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड वाले परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे मार्केट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाला कॉन्सेप्ट। और यही कॉन्सेप्ट ये भी होता है ब्रेकआउट के बाद भी, इसको भी समझिए, क्योंकि अगर आप केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस पर देखेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। इसको भी समझिए। ये क्या बात है भाई, इतने एक तो मैंने लेबल्स बना रखे, इतनी चीज़ें मैंने कर रखी हैं, ठीक है। इसको हटाता हूँ, कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई दुनिया से अलग चीज़ नहीं समझा रहा हूँ, बस सिंपल प्राइस। जैसे मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, अब एक चीज़ समझिए, ब्रेकआउट दिया है इसका मतलब यहाँ पर कोई है, या तो रिटेलर होंगे या तो बायर होंगे। रिटेल बायर होंगे या तो ऑपरेटर होगा। अगर ऑपरेटर है तो वो इस तरीके से ले जाएगा, कभी भी उस लेवल पर टाइम पास करने आएगा ही नहीं।
दोबारा, कभी नहीं आता। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर रहा है, इस तरीके से टाइम पास कर रहा है, अब समझिए ऑपरेटर की कैंडल इस तरीके से होती है क्या मार्केट में, आपका ऑपरेटर की कैंडल में आपको दिखाता हूं, जब स्ट्रांग बाइंग होती है, देखिए किस तरीके से बाइंग हो रही है, तो किस तरीके से बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, यहाँ कैसी बड़ी बड़ी बढ़िया मारा बोझू कैंडल बना रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, ये क्या है, ये ब्रेकआउट देने के बाद तो मार्केट पूरी तरीके से उसी में टाइम पास करने लगा। वीक, मैंने क्या बोला, अगर किसी लेवल पर चाहे वो ब्रेक सपोर्ट के ऊपर हो या नीचे हो, चाहे सपोर्ट पर ट्रेड हो रहा हो या रेजिस्टेंस पर, मार्केट टाइम पास कर रहा है, लोअर लोज लगा रहा है, उसी जगह पर छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, वो लेवल वीक है। अब जैसे इसमें क्या है, हमारी कंडीशन ब्रेकआउट हुआ, तो ये ब्रेकआउट वीक है, और जब इसको मार्केट नीचे रिकवर कर लेगा तो ये हमारा ट्रैप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। अभी मैं आगे इसको साइकोलॉजी वाले में समझाऊंगा, बट यहाँ से फिर आराम से शॉर्ट करते हुए हम लोग नीचे आ जाएंगे। समझ रहे हैं, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेकआउट पर भी होता है ये चीज़ें, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी होता है। अब जैसे यही देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया, इतना अच्छा मूव, मार्केट इसी लेवल पर देखिए टाइम पास कर रहा है ना, टाइम पास कर रहा है। अगर ये लेवल कोई सेलिंग का जोन होता तो एक बार जाता, दूसरी बार तो लोअर लोज लगा करके गिर जाता। बार बार उस लेवल पर मुक्का खाने की जरूरत नहीं, बार बार खा रहा है तो इसका मतलब ये लेवल वीक है, और वीक है तो ट्रैप होगा। दूसरी चीज़, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ट्रेड है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर टाइम पास करता है तो उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नीचे से तो ये ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से ट्रैप करके आया है ना, तो ट्रेंड रिवर्सल। अब देखिए जो मैंने अभी आपको क्या बोला था, टाइम पास वाली बात, देखिए यहाँ पर भी है, मैंने क्या बोला, ब्रेकडाउन दिया। अब ब्रेकडाउन के बाद इसको क्या होना चाहिए था, लोअर लोज लगा के नीचे जाना चाहिए था, यही प्राइस एक्शन का फॉर्मूला है, यही ट्रेंड कंटिन्यूएशन का फॉर्मूला है ब्रेकडाउन के बाद। बट मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन के बाद इसी लेवल पर रीटेस्ट और टाइम पास। तो इसका मतलब क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसका मतलब सिंपल, ये ब्रेकडाउन फेक है, ये ब्रेकडाउन का लेवल वीक है, और जब मार्केट इसको आएगा धड़ाम से लेकर के चला जाएगा। और रिजेक्शन देखिए, मार्केट आया इसको इसी लेवल पर देखिए रिजेक्शन लिया, फिर से निकल गया, क्योंकि ये स्ट्रांग बाइंग जोन था, ऊपर गया पुल बैक लिया, आया रिजेक्शन, नीचे हैमर वाली कैंडल बनाया, धड़ाम से निकल गया। याद रख लेना, हमें जो ब्रेकआउट या रिकवरी की कैंडल, चाहे हम फेक ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हो या फिर रियल ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हो, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल को ट्रेड कर रहे हो, हमें एक ही कैंडल पर भरोसा करना है, वो ये वाली कैंडल, मारा बोझू कैंडल इसको बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसी कैंडल जिसमें बिग कम हो, बॉडी ज़्यादा हो, क्योंकि ये डिसीजन कैंडल होती है। डिसीजन इन द सेंस, समझिए मैं आपको समझाता हूँ। डिसीजन कैंडल, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, बट अगर इस तरीके से आया और इसमें कोई बिग नहीं, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में यहाँ से बाइंग हुई, सेलर थोड़ा भी नीचे नहीं ले जा पाए और यहाँ क्लोज हो गई, तो बिग नहीं है, इसका मतलब ये ग्रीन कैंडल है, इट मीन्स कि यहाँ पर तो सेलर तो है ही नहीं, उस तरीके से पावरफुल है ही नहीं। तो हमें चाहे रिकवरी का ट्रेड हो, फेक ब्रेकआउट का या रियल ब्रेकआउट का, हमें ये ट्रेड पकड़ना है। और वीकनेस की कैंडल कौन सी होती है, वीकनेस की कैंडल होती है ये वाली कैंडल, जिसमें बॉडी तो छोटी होती है लेकिन बिग बड़ी होती है, जैसे ये, ठीक है। अब ये इनडिसीजन कैंडल क्यों है, इनडिसीजन कैंडल इसलिए क्योंकि देखिए सिंपल, इसमें कोई भी डिसीजन नहीं है। मार्केट क्या किया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, बट आकर यहाँ क्लोज दे दिया, इसका मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा भी बायर सेलर की लड़ाई हो रही है और ये डिसीजन नहीं है। यही सेम चीज़ इसमें भी है, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, बिग बनाया, मतलब इस तरीके से आया, फिर ऊपर गया, बट कोई डिसीजन नहीं निकला और एक छोटी सी बॉडी बन गई। अब ये कब काम होता है, या ये वीकनेस वाले लेवल पर ज़्यादा दोनों कैंडल बनती हैं। वीकनेस वाली लेवल से मेरा क्या मतलब है, जैसे यहीं पर देखिए ब्रेकआउट के बाद मार्केट पूरी तरीके से बिग वाली कैंडल पर निर्भर हो गया, सपोर्ट पर आया, बिग वाली कैंडल पर निर्भर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लेवल वीक है, बिग वाली कैंडल बना रहा है, ठीक है, लेवल वीक है। सिंपल स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। दूसरी चीज, अगर आप यहां पर देखेंगे मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद तुरंत बिग वाली कैंडल और ये सब बनाने लगा, बट इसमें ट्रेड आपका यहां पर होता है। देखिए समझिए, यहां पर ये तो मैंने लेवल बनाया है, ये अपना ट्रेड इसमें कहां होगा, ये ब्रेकआउट पर होगा, ये, ठीक है। अब इसका क्या लॉजिक है समझिए, इसमें ये ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, मार्केट हायर हाइज भी लगा रहा है और रेजिस्टेंस पर सेलर्स को भी इनवाइट कर रहा है ट्रेंड लाइन के, तो ये तो बुलिश है, तो हम इसमें बाइंग ही करेंगे। दूसरी चीज, वीकनेस और स्ट्रेंथ समझिए,
मार्केट आया पहली बार रिजेक्शन लेकर के, देखिए किस तरीके से गिर रहा है, किस तरीके से गिर रहा है, कितनी छोटी छोटी और बिग वाली कैंडल बना रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आप नोटिस करेंगे, जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो पावरफुल बन रही है, जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो पावरफुल बन रही है। दूसरी पावर, एक पॉइंट और समझिए, मार्केट ने एक ये ग्रीन कैंडल बनाया है यहां तक, और इसके अंदर कितनी रेड कैंडल बन गई, कितनी कैंडल बन गई। इसका मतलब ये एक कैंडल के अंदर इतने बायर हैं, या फिर ये कहा जाए कि ये जो सेलर आए हैं नए, ये बहुत वीक है, और ये इस रेजिस्टेंस ये वाले लेवल के बायर जो है ये कैंडल उसको बीट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, वीकनेस है। ये जो सेलिंग दिखा रहा है ये वीक है, तो इस सेलिंग पर हम भरोसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वीकनेस है। हाँ, और वैसे भी हम तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर बैठेंगे ना, तो वैसे भी हमारा पुल बैक ही होगा, और मार्केट इसी तरीके से पुल बैक करता है, ट्रेंड चेंज नहीं करता, ये छोटा सा पुल बैक है। जैसे फिर ऊपर से देखिए आने के बाद मार्केट क्या किया, इस सपोर्ट पर टाइम पास किया। अब देखिए अगर ये रियल सपोर्ट होता तो यहां पर बड़ी बड़ी कैंडल बनती, हायर मार्केट हायर हाई लेकर के जाता। सपोर्ट पर मार्केट डायरेक्ट कभी भी सपोर्ट पर आकर टाइम पास नहीं करता, या इस तरीके से आपको बाइंग के मौके नहीं देगा। सपोर्ट से मार्केट ऊपर नहीं आएगा, आएगा थोड़ा ऊपर रिकवर करके निकल जाएगा, या फिर आएगा ब्रेकडाउन पर रिटेल सेलर्स को बैठाएगा तब जाएगा। क्योंकि ऊपर जाने के लिए मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी कहां पर मिलेगी, जब लेवल ब्रेक होगा, रिटेल सेलर आएंगे तब, ठीक है। तो वो रिजेक्शन वाले ट्रेड आपको पकड़ने हैं। यहां पर देखिए बिग वाली कैंडल बन रही, छोटी छोटी कैंडल बन रही है, वीकनेस है, और धड़ाम से मार्केट ले डूबा सबको, ठीक है। तो ये आपको कैंडल की स्ट्रेंथ वीकनेस समझ में आया। दूसरी चीज, ये शायद किसी लेवल का ब्रेकआउट ही था। ये देखिए मैंने क्या बोला बाबूजी, कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट अगर रुक रहा है, इस तरीके से टाइम पास कर रहा है, वो क्या है, ट्रैप है। तो ऐसे ट्रेड को हमें अवॉइड करना है। और उसके बाद जब ब्रेकआउट वाले लेवल को मार्केट रिकवर करेगा, ये देखिए हमारा वो जो कैंडल बनी, यहां से सेल कर सकते थे, यहां से नहीं सेल किया, यहां से सेल कर सकते थे। तो ट्रेंड चेंज हुआ ऊपर से, फिर नीचे ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो समझ में आया। दूसरी चीज, एक चीज और समझिए, आपको पता चल चुका है यहां से ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट लोअर लोज लगा रहा है, सेलिंग में स्ट्रेंथ है। तो ये जो डब्ल्यू बनाएगा, क्या आप इसमें बाई करोगे? ट्रेंड अभी मैंने बोला, इसीलिए मॉर्निंग में आओ, सबसे पहले ट्रेंड वो करो। क्या इसमें आप बाई करोगे? नहीं, अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बियरिश है, लोअर लोज लगा रहा है। तो ये क्या है, ट्रैप है। जब ये ट्रैप बन जाएगा, मार्केट रिकवर कर लेगा, तब हम लोग इसके नीचे सेल करेंगे। और चूंकि ब्रेकआउट भी देखिए फेलियर वाला सेटअप है, रिजेक्शन वाला, तो इस तरीके से मार्केट को आपको ट्रेड करना है, ठीक है। दूसरी चीज, स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको समझाया था स्ट्रक्चर, टाइम फ्रेम पर भी आऊंगा, एवरीथिंग चिंता मत करिए। मैं थोड़ा सा इस वीडियो को कट करता हूं।